नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे कि टैली में बैलेंस शीट किस तरीके से हम देख सकते हैं और यह भी सीखेंगे कि बैलेंस शीट हम ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किस तरीके से बना सकते हैं। बैलेंस शीट देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली में ही सिलेक्ट करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को डिटेल में देखने के लिए कीबोर्ड पे दबाएंगे Alt F5 या इस बटन पे क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे Alt F5 डिटेल्ड इस बटन पे। तो ये है डिटेल्ड बैलेंस शीट। बाय डिफॉल्ट टैली में बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल यानी टी फॉर्मेट में होती है, जहां लाइबिलिटीज और एसेट्स ये आजू बाजू में होते हैं। लाइबिलिटीज के क्लोजिंग बैलेंसेस कभी भी क्रेडिट होते हैं और एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस डेबिट। तो लाइबिलिटी क्रेडिट, एसेट्स डेबिट। अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस। तो गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस, Alt F5 डिटेल या क्लिक करेंगे यहां और सिलेक्ट करेंगे डिटेल। हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तब हमने परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस और इनकम का समावेश किया था। अब हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का समावेश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रेडिट बैलेंसेस यानी लाइबिलिटीज लेंगे। यहां हमने सिलेक्ट किया है कैपिटल अकाउंट और करंट लाइबिलिटी। कैपिटल अकाउंट में लेजर है राकेश रंजन। राकेश रंजन को 30,000 देना बाकी है, यानी कि राकेश रंजन का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट है और यह एक लाइबिलिटी है। इसलिए लाइबिलिटी साइड में यानी क्रेडिट साइड में बैलेंस शीट के लिखा जाता है कैपिटल अकाउंट के अंडर राकेश रंजन का लेजर। उसी प्रकार से सन्ट्री क्रेडिटर्स ये एक करंट लाइबिलिटी है। हमारा एक ही सप्लायर था पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स, पर उसका बैलेंस जीरो था, इसलिए यहाँ कोई भी फिगर नहीं है। हालांकि यह बैलेंस क्रेडिट होता है और इसलिए यह लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। अब फिर से ट्रायल बैलेंस में हम लेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सन्ट्री डेटर्स ये पहला ग्रुप है। सन्ट्री डेटर्स यानी हमारे कस्टमर्स, उसके अलावा कैश और बैंक अकाउंट्स, इन सब का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट है यानी कि एसेट। तो डेबिट होने के कारण इसे हम डालेंगे एसेट साइड में यानी कि डेबिट साइड में। जिस प्रकार से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग किया था, उसी प्रकार से अब हम बैलेंस शीट में भी करेंगे। तो हमारे तराजू में एसेट साइड है जो है 38,400 और लाइबिलिटी है 30,000। तो 30,000 क्रेडिट ये हल्की बाजू है। तो 38,400 माइनस 30,000 होता है 8,400। तो अगर हम 8,400 क्रेडिट साइड में मिलाते हैं तो हमारी बैलेंस शीट मैच होती है। इसलिए ये 8,400 क्रेडिट क्रेडिट यानी लाइबिलिटी साइड में हमारा आ गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पिछले वीडियो लेसन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखें तो नेट प्रॉफिट था डेबिट साइड में, उसे क्रॉस करके लिया गया क्रेडिट साइड में। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में है यानी कि क्रेडिट साइड में है तो कंपनी ने प्रॉफिट किया है। अगर यह बैलेंस शीट हम वर्टिकल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो यहां नीचे F12 कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे शो वर्टिकल बैलेंस शीट को यस और देंगे कंट्रोल A। तो इस वर्टिकल फॉर्मेट में सबसे ऊपर आता है सोर्सेस ऑफ फंड्स यानी पैसा कहां से आया। सोर्सेस ऑफ फंड्स यानी कि लायबिलिटी।
तो लाइबिलिटी में है कैपिटल अकाउंट, लोन लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, और हम तो जानते हैं कि लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए यहां सोर्सेस ऑफ फंड्स के नीचे यानी कि लाइबिलिटी साइड में दिखाया गया है। फिर सोर्सेस ऑफ फंड्स के नीचे है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, यानी ये पैसे कहाँ लगाए गए या किधर है। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होता है एसेट्स। तो एसेट्स में है करंट एसेट्स जिसके अंडर है सन्डे डेटर्स यानी कि कस्टमर्स, कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट्स। तो ये थी टैली में बैलेंस शीट। थैंक यू।